हाँ, ये एक हॉरर स्टोरी है। मैं चाहता हूँ कि आप हेडफोन्स लगाकर और आंख बैंड कर इसे सुने, ताकि आप इस स्टोरी को फील कर सको। किरदार यूकी। नए वर्ष एक इतिहास की छात्रा जो पुराने रिवाजों और किंवदंतियों में रुचि रखती है। केंजी नए थाम वर्ष यूकी का मंगेतर जो तर्कसंगत और थोड़ा संशयवादी है। मासाको दबा वर्ष एक अकेली रहस्यमय महिला जो मंदिर के पास रहती है। यह दिसंबर की बिसन थी। होकाइदो की उत्तरी सोथियों पर जहां बर्फ कभी नहीं पिघलती थी वहां एक पुराना लकड़ी का शिंतो मंदिर स्थित था जिसे हिमशीर्ष का ओकिनागारा मंदिर कहा जाता था। यूकिको कॉलेज की रिसर्च के लिए इस मंदिर की सदियों पुरानी एक किंवदंती पर काम करना था जिसे स्थानीय लोग ओरी का अभिशाप कहते थे। अब भी लगता है कि हमें यहाँ रुकने के बजाय स्थानीय सराय में रहना चाहिए था, केंजी ने अपनी गर्म सांस को हवा में सोड़ते हुए कहा। वे दोनों मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर दूर एक पुरानी परित्यक्त पुजारी कुटिया में पहुंचे थे। यूकी ने उत्साहित होकर जवाब दिया, लेकिन केंजी, असली इतिहास तो यही है। किंवदंती कहती है कि जो कोई भी ओरी के अभिशाप के रहस्य को जानने की कोशिश करता है उसे 7 दिनों के भीतर ओरी एक प्रकार की टोकरी के अंदर बंद कर दिया जाता है। अचानक केंजी की नज़र खिड़की पर पड़ी। कुटिया के बाहर बर्फबारी के बीच एक बुढ़िया खड़ी थी। उसने गहरे नीले रंग की पारंपरिक किमोनो पहनी थी जो बर्फ में अजीब लग रही थी। वह बिना हिले डुले उन्हें घूर रही थी। यूकी ने दरवाजा खोला। क्षमा करें, क्या आप? मासाको, बुढ़िया ने धीरे से कहा। उसकी आंखें बेहद और सुखी थीं। तुम लोग ओरी को मत जगाना, यह जगह सो रही है। मासाको ने उन्हें खुशसुखी मछलियां और चावल दिए और बिना एक भी शब्द बोले बर्फ में गायब हो गए। रात को जब वे सो रहे थे केंजी को लगा कि कोई कुटिया के बाहर जमीन पर कुछ खींच रहा है। आवाज गिरने वाली थी जैसे कोई बारी मोटा कपराया टोकरी खींच रहा हो। अगले दिन यूकी ने मंदिर के पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। केंजी पास के जंगल में लकड़ियां लेने गया। जब वह लाव था तो यूकी पूरी तरह से घबराई हुई थी। केंजी, देखो, यूकी ने उसे एक पुराना जीर्ण चित्र दिखाया। वह एक सदियों पुरानी पेंटिंग थी जिसमें एक नौजवान पुजारी को एक गहरे बुने हुए टोकरी ओरी के अंदर जमीन में आधा दबाया हुआ दिखाया गया था। ओरी का अभिशाप, यूकी ने कांपते हुए कहा। रिकॉर्ड्स में लिखा है कि सदियों पहले मंदिर के एक लालची पुजारी ने गांव वालों का सारा धन चुरा लिया था। गांव वालों ने उसे टोकरी में बंद करके उसे जिंदा दफन करने की कोशिश की, लेकिन मरने से पहले उसने श्राप दिया कि जो कोई भी इस जगह पर उसकी शांति भंग करेगा उसे भी उसी टोकरी में बंद कर दिया जाएगा। अगली सुबह जब वे मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो उन्हें मासाको फिर मिली। तुम्हें जाना चाहिए, मासाको ने सख्ती से कहा। तुमने उसे जगह दिया है, क्या तुम्हें नहीं पता? ओरी हमेशा 7 दिनों तक इंतजार करता है। मासाको के चले जाने के बाद केंजी को जमीन पर कुछ दिखा। वह एक सो था, लेकिन नया बांस का टूटा हुआ टुकड़ा था जैसे वह किसी टोकरी से अलग हुआ हो। उसी शाम जब यूकी स्नान कर रही थी केंजी ने पास के कमरे से एक अजीब सी गंध महसूस की, गीली मिट्टी और सड़ी हुई घास की गंध। वह तुरंत उस कमरे में गया। वह कमरा खाली था, लेकिन कोने में जहां कल तक कुछ नहीं था वहां अब मिट्टी का एक छोटा सा ढेर था, और उस ढेर के वही टूटा हुआ बांस का टुकड़ा रखा था। डर के मारे केंजी ने यूकी को सब कुछ बताया। रातें बीती गईं। हर गुजरती रात वे गीली मिट्टी और घिसने वाली आवाज सुनते थे। कुटिया के बाहर हर सुबह मिट्टी का एक नया ढेर मिलता था। धीरे धीरे उन ढेरों ने कुटिया के चारों ओर एक घेरा बनाना शुरू कर दिया था। दिन की सुबह यूकी को एक नया भयानक विचार आया। मासाको, यूकी लगभग चिल्लाए। मासाको ही है, वह अकेली रहती है, वह इन टोकरी के रहस्यों को जानती है और वह हमें डरा रही है ताकि हम यहाँ से चले जाएं। केंजी ने से कहा। हाँ, और रात को घसीटने की आवाज, वह शायद टोकरी को जगह पर खींचती है ताकि हमें डरा सके। वे दोनों राहत की सांस लेने ही वाले थे कि अचानक दरवाजा जोर से खटखटाया गया। बाहर मासाको खड़ी थी। अंदर आओ मासाको, यूकी ने कहा। हमें पता है कि तुम हमें डरा रही हो, हम चले जाएंगे, बस अब यह नाटक बंद करो। मासाको अंदर आए। इस बार उसकी आंखें सूखी नहीं बल्कि आंसुओं से भरी थीं। मैंने टोकरी को नहीं घसीटा, उसने रुंधे गले से कहा। आज 7वां दिन है और ओरी वह पर भी हावी हो रहा है। उसने अपनी नीली किमोनो यूकी और केंजी डर से सिला पड़े। मासाको के कमर के नीचे के हिस्से में उसकी त्वचा खाली पर सूखी थी और वह बांस की मोटी बुनाई में बदल रही थी। उसके पैर एक साथ चिपक चुके थे और उसकी जांघों तक की त्वचा धीरे धीरे एक टोकरी का रूप ले रही थी। मैं उसकी देखभाल करती थी। हर 7वें दिन मैं एक नया शिकार ढूंढती थी ताकि वह शापित पुजारी मेरी जगह न ले ले, मासाको ने दर्द से कराहते हुए कहा। लेकिन इस बार मैं कमजोर पड़ गए। मासाको के हाथ यूकी और केंजी की ओर लपके।
तुम दोनों में से एक को अब मेरी जगह लेनी होगी, वरना हम तीनों को दफन कर दिया जाएगा। केंजी ने तुरंत युकी को पीछे धकेला और मासाको से लड़ने की कोशिश की। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई हुई। बाहर कुतिया के सारों और मिट्टी के ढेरों से गिरी हुई जगह से घिसटने की आवाज़ तेज हो गए। लग रहा था जैसे जमीन के नीचे से कोई बारिश सिज रही हो। अचानक आवाज़ रुक गए। केंजी और मासाको दोनों लड़खड़ाकर गिर पड़े। वे हाँफ रहे थे। युकी ने देखा मासाको की कमर तक की बुनावट अब पूरी हो चुकी थी। वह एक मानव आकार की ठोकरी में तब्दील हो चुकी थी, लेकिन उसका दर अभी भी महिला का था। और तभी युकी की नज़र केंजी के चेहरे पर पड़ी। केंजी के चेहरे पर कोई तनाव नहीं था। वह मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखें एकदम शांत और सुखी थीं, वैसे ही जैसे उन्होंने पहली बार मासाको की आंखें देखी थीं। यह बहुत आसान था, केंजी ने एक अजीब गहरी आवाज़ में कहा। युकी को कुछ नहीं आया। उसने मासाको की ओर देखा, जो अब केवल एक मानव ठोकरी थी, और फिर केंजी की ओर। मासाको ने बोला, केंजी ने कहा, और केवल 7वें दिन ही अपना नया शरीर सुनता है। और जब मैंने उस बांस के टुकड़े को छुआ था, तभी मैंने अपना चयन कर लिया था। केंजी ने युकी की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाए। अब तुम जाओ युकी, भाग जाओ, और अगले अभिशाप के लिए तुम ही नया शरीर ढूंढना। अगले ही पल कुतिया का दरवाजा जोर से खुल गया और बाहर खड़े 3 मानव आकार की बुनी हुई ठोकरियों में से एक, जिसके अंदर से मिट्टी की गंध आ रही थी, अचानक तेजी से केंजी की ओर घसीटी गए। केंजी सिका नहीं, वह बस मुस्कुराया, और ठोकरी ने उसे पूरी तरह से ढक लिया। युकी भाग गए। वह बर्फीली रात में तब तक भागती रही जब तक कि वह गांव नहीं पहुंच गए। वह आज़ाद थी, वह जीवित थी, लेकिन वह जानती थी कि उसे अब 7 दिनों के लिए जीना होगा, और फिर उसे अगले 7वें दिन के लिए एक नया शिकार ढूंढना होगा, वरना वह भी हिमशीर्ष के मंदिर की साउथी ठोकरी बन जाएगी। तो कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसी नई नई कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप चाहे तो मैं इस कहानी का अगला पार्ट भी ला सकता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।